ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अद्वैत वेदांता में सबसे ज़्यादा विवादित वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा जो जगत है ये मिथ्या है, और ये जो जीव है यानी मैं और आप, ये जो जीव है यही परम ब्रह्म है और कोई नहीं। तो क्या ये जगत असत है? क्या ये सपने की भांति तुच्छम है? क्या इसका कोई अस्तित्व नहीं है? किंतु मेरा अनुभव कहता है कि ये सत्य है और शास्त्र कहते हैं कि ये मिथ्या है। तो इस तरह की भ्रांतियां या कन्फ्यूजन कई लोगों में है, और इस कन्फ्यूजन का मूल कारण है अद्वैत वेदांत को अच्छी तरह से नहीं समझना। और यदि आपको अद्वैत वेदांत समझना है अच्छी तरह से, तो आपको समझना होगा माया क्या है, मिथ्या क्या है, सत्यम असत क्या है, अनृतम क्या है, तुच्छम क्या है। तो आज हम सत्यम, मिथ्या, अनृतम, असत, तुच्छम, इल्यूजन, इन शब्दों को समझेंगे। और माया को हमने पिछली बार समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, इस आई बटन को क्लिक कर लें। और इस तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हम लाते रहेंगे, और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें, और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये आपकी तरफ से एक ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन होगा उन सभी संत महात्माओं के प्रति, उन सभी वेदांत गुरुओं के प्रति। तो इसी के साथ आज का विषय शुरू करते हैं। सत्यम और मिथ्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि ये जगत सत्यम है, जबकि शास्त्र ये कहता है, अद्वैत वेदांत ये कहता है कि ये सारा जगत मिथ्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सत्यम क्या है। सत्यम त्रिकाले अपि अस्ति इति सत्यम, जो तीनों कालों में विद्यमान है, अर्थात जो नित्यम है, इटर्नल है, जो सदा रहता है, जो अबाधितम है, यानी देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, अर्थात that which cannot be conditioned by or limited by space, time and vastu, object or causation, that is satyam। जो एकम है, अद्वितीयम है, यानी वन, नॉन डुअल, टोटल है, उसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो सत्यम है। और ये ब्रह्म सत्यम है। तो क्या जगत भी सत्यम है? नहीं, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट फ्लक्स ऑफ चेंज, ये लगातार बदल रहा है, इसलिए सत्यम नहीं हो सकता। और इसके साथ ही जगत, ये नाम जो है ये गम धातु से आया। गम यानी टू मूव, मूवमेंट, यानी जो निरंतर बदलता रहता है, चलता रहता है। तो क्या ये जगत असत है, अनृतम है, तुच्छम है? तो इस शब्द को भी देख लेते हैं। तुच्छम या असत वस्तु या अनृतम, ये तीनों सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। दैट मीन्स नेवर एग्जिस्टेंट, विच इज फॉल्स, यानी खरगोश के सिर पे सिंग, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, या आसमान पे जो फ्लावर है जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो असत है, वो अनृतम है, वो तुच्छम है। तो अगर असत की इस परिभाषा को देखें तो जगत इस असत के डेफिनेशन पे भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, व्यवहार हो रहा है। तो जगत ना तो सत्य है ना असत है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की एक बहुत गलत धारणा है कि जो दिखता है वही सच है, जैसे चारुवाका फिलॉसफी में बताया गया। अब एक उदाहरण लेते हैं, सनराइज और सनसेट कब होता है? अब आप कहेंगे सुबह और शाम को होता है। बिल्कुल गलत। सनराइज सनसेट कभी होते ही नहीं है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, किंतु पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सनराइज सनसेट होता है, लेकिन सीमिंगली धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि सनराइज और सनसेट कब होता है। तो ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन सीमिंगली ऐसा प्रतीति मात्र है। उसी तरह से हम कहते हैं कि ये धरती फ्लैट है, जबकि हम जानते हैं कि धरती गोलाकार है। और एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ। जब आप फिल्म देखने जाते हो, वहाँ पर जो फिल्म का प्रोजेक्शन होता है, तो आप जो देखते हो वो छाया है, शैडो है, रंग बिरंगे शैडो है, लेकिन जो वास्तविकता है वो लाइट है।
बिना लाइट के शेडो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, केवल अंधकार होता है वहाँ पर। तो शेडो वहाँ पर, परछाई वहाँ पर सत्य नहीं है। जो लाइट है, प्रकाश है, वो सत्य है। अगर जिंदगी इतनी ही आसान होती तो बात ही क्या थी। जो दिखाई दे वही सत्य है और जो न दिखाई दे वो असत्य है, तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। सारा कंफ्यूजन तो इसी बात का है कि जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता में है नहीं, और जो वास्तविकता में है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक अद्वैत को न समझने से अनेकों भ्रांतियां हैं, अनेकों दर्शन शास्त्र है यहाँ। तो यदि जगत सत्य भी नहीं है क्योंकि वो सदा बदलता रहता है, और वो असत भी नहीं है क्योंकि व्यवहार तो हो रहे हैं यहाँ पर, तो फिर जगत क्या है? तो यहाँ पर अद्वैत वेदांता एक टेक्निकल नाम देते हैं इस वस्तु को, वो है मिथ्या। मिथ्या यानी सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम इति मिथ्या, यानी जिसको ना तो हम सत्य की कैटेगरी में रख सकते हैं ना असत की कैटेगरी में रख सकते हैं, वो मिथ्या है। मिथ्या को हमने एक अलग एंगल से भी एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया था एक और वीडियो में, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड फिलॉसफी। तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कुछ लोग मिथ्या को इल्यूजन मानते हैं, लेकिन मिथ्या के लिए कोई इक्विवेलेंट वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में, क्योंकि मिथ्या को किसी ने समझा ही नहीं है सही ढंग से, तो वो इसका इक्विवेलेंट वर्ड कैसे दे सकते हैं भला। तो इल्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आप कभी भी मिथ्या को समझ नहीं पाओगे, उल्टा और ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाओगे। सो मिथ्या इज नॉट इल्यूजन। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिथ्या तुच्छम है, असत है, अनृतम है, या नॉन एग्जिस्टेंस है, या फॉल्स है। ये भी गलत है। सो मिथ्या इज नॉट इल्यूजन। अगर वो इल्यूजन होता, अगर वो असत होता, अगर वो अनृतम होता, अगर वो तुच्छम होता, तो इस पॉट में हम पानी नहीं भर पाते, इसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसका उपयोग कैसे हो सकता है भला। अब जैसे ये पॉट आप देखते हो, आप कहते हो कि ये पॉट है, तो इस पॉट का वजन कितना है? तो आप कहोगे अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम है, ठीक है। इसका टेक्सचर कैसा है? थोड़ा सा रफ है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं इस पॉट का रंग कैसा है, तो आप कहोगे मिट्टी के रंग का है ये पॉट। लेकिन ये सारी बातें जो आपने पॉट के बारे में बताई, मैं कहूंगा ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि पॉट का कोई वेट नहीं है। अब मैं ये बड़ा पॉट लेता हूं, आपने कहा इसका 100 ग्राम है, तो शायद इसका 500 ग्राम होगा या 1 किलो होगा। लेकिन मैं कहता हूं दोनों का वेट एक समान है, एक जितना है, और वो है 0। वो कैसे? देखिए, जब आप इसको देखते हो, या हम सब इस जगत में जब हम इसको देखते तो हम कहते हैं ये पॉट है, क्योंकि इस नाम का एक अर्थ है, और ये जो नाम दिया है, इस शेप को, इस आकार को ये नाम दिया है। अब जैसे ये है, आप इसको कहोगे ये ग्लास है और ये पॉट है, और आप इसको कहोगे ये छोटी ग्लास है। तो ये ग्लास है, ये पॉट है, तो ये नाम दिया है एक पर्टिकुलर फॉर्म को, एक रूप को, और उस नाम का एक अर्थ है जो इंपॉर्टेंट है। बिना अर्थ के कोई नाम का कोई मतलब नहीं होता। गगबू गाय, ये एक नाम दे दिया मैंने किसी वस्तु का, अब इस नाम से कोई मतलब नहीं निकलता। तो अगर आप गौर करो तो जो पॉट आपने बताया वो मात्र नाम, रूप और उस नाम का एक अर्थ मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस पॉट का वेट आपने बताया 100 ग्राम है, इसका स्पर्श रफनेस है वगैरह, तो ये वास्तव में पॉट के गुणधर्म नहीं है। ये 100 ग्राम का जो वजन है ये क्ले का वजन है, ये जो टेक्सचर है ये क्ले का है, ये जो रंग है वो क्ले का है। तो वास्तविकता में ये पॉट नहीं, ये क्ले है। लेकिन इसके रूप को देखते हुए, इसके यूज को देखते हुए हमने उसे एक नाम दे दिया है पॉट। लेकिन पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इफ यू टेक अवे द क्ले, वेयर इज द पॉट? सो चाहे ये छोटा पॉट हो या बड़ा पॉट हो, कोई मायने नहीं रखता, सभी कोई एक समान है, ये सब क्ले है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है
कि क्या ये पॉट और क्ले दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? जैसे सांख्य फिलॉसफी कहती है प्रकृति और पुरुषा दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों अपने आप में सत्यम है। अद्वैत वेदांत कहता है क्ले सत्यम है, पॉट सत्यम नहीं है, पॉट मिथ्या है, असत भी नहीं है, पॉट मिथ्या है। तो क्या ये दो अलग अलग एंटिटी है? नहीं, पॉट बिना क्ले के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पॉट बनने से पहले क्या था? क्ले। पॉट अब जो बन गया है तो क्या क्ले खत्म हो गई? जैसे बीज से पेड़ बन गया तो बीज खत्म हो गया और पेड़ बन गया, क्या ऐसा है? नहीं। क्या क्ले अब नहीं है? नहीं, क्ले ही है। ये जो पॉट का रूप में क्ले ही है। जब ये पॉट नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, तब क्या रहेगा? जैसे ये, तो ये पॉट के टुकड़े हैं, तो क्या रहेगा? क्या हम इसको पॉट कह सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम इसको कह सकते कि ये क्ले है? हाँ। इसको कह सकते हैं क्ले है? हाँ। तो क्ले तीनों कालों में विद्यमान है, यानी वो पास्ट में था, अभी है और आगे भी रहेगा। दूसरी बात, क्ले इस पॉट में भी है, इस ग्लास में भी है, इस छोटी ग्लास में भी है और इस बड़े पॉट में भी है और इस पॉट के लिड में भी है। तो क्ले एक सत्यम है जो सभी पॉट्स में है या सभी मिट्टी के आर्टिकल्स में है, लेकिन पॉट अपने आप में सीमित है, क्ले सीमित नहीं है, क्ले बाधित नहीं है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में क्ले सत्यम है, पॉट मिथ्या है। हम पॉट को असत भी नहीं कह सकते, नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं कह सकते। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं आपको, कभी कभी कहीं कहीं पर कॉन्टेक्स्चुअली असत का उपयोग नॉन सत, यानी जो सत नहीं है उसके लिए भी यूज किया जाता है, फिर वो चाहे तुच्छम हो, अनृतम हो, इल्यूजन हो, या वो चाहे मिथ्या हो। और उसी तरह से समंदर एक ही है, ओशियन एक ही है, वेव्स अलग अलग है, बबल्स अलग अलग है, फोम अलग अलग है, लेकिन ओशियन एक ही है। तो ओशियन सत्यम है, वहाँ का जो पानी है वो सत्यम है, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो वेव्स के रूप में, बबल्स के रूप में, फोम के रूप में, वो मैनिफोल्ड हो सकते हैं। उसी तरह से गोल्ड एक ही है, ऑर्नामेंट्स अलग अलग है। सो अगर आप इस एक क्ले को समझ लेते हो तो आप ये समझ जाओगे कि इस पॉट में, इस ग्लास में या बड़े पॉट में, हर एक पॉट में, मिट्टी के हर एक बर्तनों में क्ले ही है। सो एक सत वस्तु के जानने से आप सभी मिथ्या वस्तु को जान लोगे। जैसे छांदोग्य में उद्दालका ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से बताया, एक परम ब्रह्म को समझ लेने से आप सारे जगत को जान लेते हो। दिस इज वेदांत, जिसे जानने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता। और भगवत गीता के चैप्टर 7 वर्स 14 में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, ये त्रिगुणात्मिका मायावी जगत को समझना बड़ा ही कठिन है। अगर आप परमात्मा को जान लोगे तो इस मायावी जगत को भी जान लेंगे। और इस तरह से ब्रह्म सत्यम है और ये जगत मिथ्या है और ये जीव ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। लेकिन ये किसके लिए लागू है? जिसने ब्रह्म ज्ञानम हासिल कर लिया हो उसके लिए। लेकिन जो व्यक्ति आज भी इस मायावी जगत में है उसके लिए फिलहाल ये मायावी जगत ही सत्य है। तो जब तक वो इस जगत का पार्ट है, हिस्सा है, उसे इस जगत के नियमों का पालन करना होगा। जैसे वेकर के लिए ड्रीम मिथ्या है, लेकिन ड्रीमर के लिए ड्रीम सत्यम है। अब यहाँ पर सत्यम मिथ्या के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है स्नेक एंड रोप। तो आज के इस सेशन में हमने रोप और स्नेक का एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि वो एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग है और वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है, उसका क्या कंफ्यूजन होता है, और उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि मिथ्या के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रियलिटी क्या क्या हैं। ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। ओम तत्सत।